Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सम नंबर 2 और प्रोसेस कॉस्टिंग 1 पूरा पीडीएफ का भी रखा हुआ बच्चों। अनलक के लिए नई बुक में से निकाल दिया बच्चों। तो पूरा लेक्चर मैंने जो रिकॉर्ड किया उसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको पीडीएफ कॉपी में से सम्स की अमाउंट या इसका फोटो ले लेना होगा। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। द मटेरियल इन अ फैक्ट्री पासिस थ्रू 3 प्रोसेस एबीसी। प्रोडक्शन यूनिट एंटर 1200। फिर ए कॉलम बी कॉलम सी में डिफरेंट डिफरेंट खर्चे बच्चों। पैराग्राफ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3200 जिसको आपको वेजेस के रेशियो में बांटना है। उसके बाद है बाय प्रोसेस बाय प्रोडक्ट बी सोल्ड किया है 480 में और प्रोसेस सी में रेसिड्यू यानी भंगार बेचा है 250 में। आपको हर एक प्रोसेस का ईच प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। आप देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन बच्चों नई टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए आप इसका फोटोकॉपी ले लेना। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इसका पूरा आंसर आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी ऑल ऑफ यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। पहले लेक्चर के अंदर बच्चों हमने प्रोसेस कॉस्टिंग 1 टॉपिक का बेसिक थियरी पार्ट देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग का मीनिंग, प्रोसेस का मीनिंग, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग और प्रोसेस के अंदर यूज होने वाले 3 अकाउंट के फॉर्मेट दिखाए थे बच्चों। और प्रोसेस के एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं प्रोसेस का बेसिक मीनिंग एक बार फिर से रिपीट करके समझा देता हूं। इन दोज इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन कैन बी डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इन वेरियस स्टेजेस, दोज ईच स्टेजेस आर कॉल्ड प्रोसेस। ऐसी इंडस्ट्री वहां बच्चों जहां इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते समय स्टेजेस के अंदर प्रोडक्शन होता हो, जैसे पहला स्टेज पूरा हो, फिर दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, इस प्रकार से स्टेजेस वाइज कनेक्टेड प्रोडक्शन जहां होता है बच्चों वहां प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज की जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। सबसे पहले खेत में से रुई लाई जाती है कॉटन, जिसके ऊपर सबसे पहले स्पिनिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद वीविंग प्रोसेस जिसमें कपड़ा बनता है, फिर ब्लीचिंग प्रोसेस जिसमें कपड़े को व्हाइट किया जाता है, फिर डाइंग प्रोसेस जिसमें कोई भी कलर की डाई लगाओ, चेक्स की लगाओ, ब्लू डाई लगाओ, जो कलर की डाई लगाओगे वो डाई में कलर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कटिंग, स्टिचिंग एंड शर्ट रेडी। तो इस प्रकार से बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, हर एक स्टेज के अंदर प्रोसेस का कितना खर्च हुआ उसको रिकॉर्ड करो और उसके आधार पे अकाउंटिंग करो बच्चों, तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है। तो आज हम एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैंने आपको स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग समझाया था और एग्जांपल के अंदर बच्चों हमें डमी नाम दिए होंगे, जैसे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, या फिर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। चलो बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास की तरह आप लोगों को आपके पास पेज नंबर 52 सुधीर प्रकाशन की बीएसआर की बुक होनी चाहिए। रेडी जो हो जाओ, आपके पास टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर और फुल स्केप बुक इतना रेडी होना चाहिए जिससे आपको क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे हो ऐसा फीलिंग हो। अब बच्चों सबसे पहले मैं पेज नंबर 52 पे आपको सम नंबर 2 रीडिंग करके समझा रहा हूँ। उसके बाद वही सम्स की इंफॉर्मेशन हम लोग अकाउंटिंग में ट्रांसफर करेंगे। रेडी? जनरली जब रीडिंग स्टार्ट करें बच्चों तो क्लास के अंदर से सुरेश या कोई भी स्टूडेंट रीड कर लेता है, हर एक बैच में से हम हमारा रीडर्स ढूंढते हैं, पर बच्चों अब यहाँ ऑनलाइन के अंदर तो मुझे ही रीड करना होगा, आप लोग को जस्ट एज ए स्टूडेंट देखना होगा। ठीक है, पेज नंबर 52 फर्स्ट वी आर टेकिंग सम नंबर 2, जिसके बाजू में आप लोग होमवर्क में सेम क्वेश्चन में दे रहा हूँ 1 करने जा रहे हो। द मटेरियल इन अ फैक्ट्री passes through 3 process A, B and C for the production of finished product. During the week ending 25th May 2019, 1200 यूनिट were produced. सबसे पहले पैराग्राफ में बच्चों प्रोसेस के अंदर 1200 यूनिट एंटर्ड होने जा रहे हैं। The following information is available from the cost account. अब आपके पास कॉस्ट अकाउंट की 3 कॉलम है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड सी, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर है मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ बॉटल, कॉस्ट ऑफ कॉर्क यानी ढक्कन। इन पैराग्राफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस for the period were 3200 which are to be apportioned in the proportion of wages। पैराग्राफ में बच्चों तीनों प्रोसेस का कंबाइन कर दिया है जिसकी वैल्यू 3200 रुपए है, वो आपको एबीसी तीनों प्रोसेस के अंदर वेजेस के रेशियो में डिवाइड करनी है।
द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी वेर सोल्ड फॉर 480। एक जो मेन प्रोडक्ट के साथ बच्चों जो छोटी प्रोडक्ट होती है उसे बाय प्रोडक्ट बोला जाता है, या गुजराती में आड़ पैदाश। उसको सेल करने से बच्चों 480 रुपए रियलाइज हुए। एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ प्रोसेस सी सोल्ड एट ₹250। और जो प्रोसेस में कचरा भंगार बचा होगा बच्चों उसको बेचने से 250 रुपीज रियलाइज हुए हैं। प्रिपेयर ईच प्रोसेस अकाउंट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। तीनों प्रोसेस का आपको अकाउंट बनाना है बच्चों एंड पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बच्चों सम नंबर 2 के अंदर सबसे पहला बनाया मैंने प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीज। डेबिट साइड प्रोसेस अकाउंट का सिंपल रूट्स, इट्स अ वन टाइप ऑफ P&L। सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड यूनिट इंट्रोड्यूस। क्रेडिट साइड बच्चों नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज जो यूनिट तैयार होंगे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे, इतना आपको याद रखना है। अगर स्टॉक अवेलेबल हुआ तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। अब मैं इंफॉर्मेशन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों और एग्जांपल में फीड कर रहा हूं। आप लोग कैलकुलेटर के साथ और टेक्स्ट बुक के साथ वर्किंग कर सकते हो। चलो सबसे पहले पैराग्राफ में यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, टू यूनिट इंट्रोड्यूस। यूनिट में बच्चों 1200 यूनिट की इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई अमाउंट नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ में प्रोसेसिंग के अंदर पहला खर्च है मटेरियल जिसकी वैल्यू अवेलेबल है रुपीज में 8000। चलो उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है बच्चों 1200 रुपए। उसके बाद है लेबर जिसकी वैल्यू है 6000 रुपीज। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ बॉटल एंड कॉस्ट ऑफ कॉर्क एग्जांपल में अवेलेबल नहीं है, कॉलम ए में डेस्क है। अब बच्चों सारे इंफॉर्मेशन फीड हो गई। पैराग्राफ में मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है तो मैं राइट डाउन कर रहा हूं। अब 3200 ये जो एक्सपेंडिचर है इट इज कॉमन एक्सपेंडिचर, कंबाइंड एक्सपेंडिचर। इसको हमें ए, बी और सी तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है और उसके लिए रेशियो यूज करना है वेजेस का, इनडायरेक्ट वेजेस रेशियो। अब डायरेक्ट वेजेस के लिए बच्चों मेरे पास अमाउंट है लेबर की 6000, 5000, 4000। जीरो निकाल दो तो उसका रेशियो बनेगा 6 जम 5 जम 5। लेबर का मीनिंग ही बच्चों हमें वेजेस लेना है और 6 5 5 में से डिवाइड करना होगा। जब क्लास में आप लाइव लेक्चर पढ़ते हो बच्चों तो जैसे मैं अमाउंट लिखो आप लोग इसको डिवाइड कर देते हो, पर अब ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर डिवीजन मुझे खुद करना होगा जो आप देख सकते हो। 3200 को अगर 6 5 5 में बांटोगे तो फर्स्ट में आएगा 1200 रुपीज, सेकेंड में 1000 एंड थर्ड में 1000। अब बच्चों ए के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1200 रुपए। अब बच्चों सारे इंफॉर्मेशन फीड हो जाए तो हमें सबसे पहले डेबिट साइड की कॉलम का टोटल्स करना है। ये यूनिट का टोटल 1200 रुपए। अगर रुपीस देखो तो 8 और 14 15 16 16400 रुपए क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो ये टोटल हम क्रेडिट साइड रखेंगे। अब बच्चों जनरली मैंने जब थियरी समझाई तो नॉर्मल एबनॉर्मल से बहुत कुछ समझाया था, पर पहला बेसिक सम है जिसमें खाली आपको प्रोसेस अकाउंट समझना है, तो इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो डिफरेंस अराइज होगा सेम 1200 सेम 16400, इट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कारण हर एक स्टेज दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये जाएगा बाय प्रोसेस बी अकाउंट। अब बच्चों इसका पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना हो हमें तो 16400 रुपए है, उसे अगर आप 1200 यूनिट से डिवाइड करते हो तो आपको कॉस्ट प्राइस रेशियो होगी 13.67, तो आप लोग कैलसी से डिवाइड करके देख सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस ए अकाउंट। अब बच्चों इसके ऊपर से हम प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस बी जिसमें जो क्रेडिट साइड अमाउंट है उसको पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट 1200, अमाउंट 16400। अब बच्चों सेकंड कॉलम में एक्सपेंडिचर लेने जा रहा हूं, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड टू मटेरियल जिसमें पहला खर्चा है 4000। उसके बाद है लेबर या जिसे कह सकते हो वेजेस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 5000 रुपीज। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 400। और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ बॉटल, ये कॉस्ट ऑफ बॉटल जिसकी अमाउंट है 4060। अब बच्चों सारा एक्सपेंडिचर पूरे हुए। अब हम लोग जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉमन एक्सपेंडिचर जो हमने बांट के रखा है बी में 1000।
टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट 1000। और बच्चों पैराग्राफ में अगर ध्यान जाए तो बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी वेर सोल्ड एट 480। एक कोई स्मॉल प्रोडक्ट या थोड़ा पार्ट होगा जिसको बेचने से 480 रिसीव हुआ, ये एक प्रकार का पीएनएल है बच्चों। तो इनकम हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रोडक्ट अकाउंट। सीधा वैल्यू रियलाइज होने जा रहा है मुझे 480। ओके, जैसे बच्चों इनकम लिखी, सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यूनिट्स के अंदर 1200। ओके, और रुपीस के अंदर अगर ध्यान से टोटल किया जाए तो आई थिंक 30,860 टोटल आएगा। आप चेक कर सकते हो 30,860 और यहाँ 1200। अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा। जो भी डिफरेंस है 1200 यूनिट और रुपीस में अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस अरेज होगा 30,330। ये आप कैसे से चेक कर सकते हो। इट इज ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब ये बच्चों 30,380 रुपए जो टोटल कॉस्ट है, उसको अगर आप 1200 यूनिट से डिवाइड करते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट रिसीव होगा 33.98 या 22.32। चेक करोगे बच्चों, आई थिंक 25.32। अब बच्चों कैलसी आप लोग के पास है तो कुछ टोटल मुझे डायरेक्ट लिखने होंगे 25.32। अब बच्चों इसके ऊपर से हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस सी अकाउंट। और प्रोसेस सी के लिए बच्चों मैं प्रोसेस अकाउंट रब करूंगा और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे। जैसे आपके सामने मैं लाइव वर्क कर रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो। थोड़ा बोर्ड छोटा है बच्चों। जब आप लोग क्लास में मेरे साथ पढ़ते हो तो क्लास के अंदर बड़ा बोर्ड होता है और क्लास के अंदर लेक्चर को रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है, कारण साउंड बड़े क्लास के अंदर फैल जाता है। अब बच्चों यहाँ घर पे आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ये हो गया आपका प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले बी में क्रेडिट साइड उसे पोस्ट करो, डेबिट साइड टू प्रोसेस बी अकाउंट, जिसके अंदर वैल्यू 1200, अमाउंट 30,380। ओके, चलो तीसरी कॉलम लेते हैं प्रोसेस सी की। उसमें से पहला खर्चा टू मटेरियल जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 3000, सेकंड एक्सपेंडिचर टू लेबर जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 5000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 1000, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉटल आगे आ चुकी है एंड कॉस्ट ऑफ कॉर्क। कॉर्क यानी कह सकते हो ढक्कन, बूच, जिसकी वैल्यू है 650। ये जो इंफॉर्मेशन हो बच्चों, इसके ऊपर से ऐसा लग रहा है हमें कि एग्जांपल ड्रिंक का या कोई लिक्विड आइटम का है, कारण पहले में आइटम बनी, दूसरे में बॉटल है, तीसरे में ढक्कन आया, ठीक है। और अब यहां से बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, सी का 1000। अब बच्चों सारे इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद पैराग्राफ की लास्ट लाइन, द रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी सोल्ड फॉर 250। कुछ कचरा भंगार बचा होगा जिसको हमने 250 रुपए में सेल किया। इनकम हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेसिड्यू, जिसके अंदर अमाउंट लिखेंगे हम 650, ठीक है। यहाँ डैश 650 नहीं है, 250 है। ये इंफॉर्मेशन पूरी कर ली बच्चों, और फिर से हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यूनिट के अंदर 1200 और अगर रुपीस का टोटल किया जाए तो आई थिंक 41,030। यस, जो आप लोग टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो या देख सकते हो। यस, सेम टोटल यहाँ क्रेडिट साइड रखेंगे 1200 यूनिट 41,030, और बच्चों डिफरेंस रिसीव होगा हमें 1200 यूनिट और अमाउंट रिसीव होगी 40,780। यस, ये डिफरेंस बच्चों ट्रांसफर होगा प्रोसेस डी में ना। अब बच्चों ए का गुड्स गया बी में, बी का पोस्टिंग सी में। अब सी के बाद जब अगर प्रोसेस फिनिश हो जाए कोई ना हो तो गुड्स ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक में। तो ये वैल्यू जाएगी बाय फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक के अंदर बच्चों अगर आपको कॉस्ट फाइंड करनी हो तो 40,780 को डिवाइड करोगे 1200 से तो आपको कॉस्ट रिसीव होगी 33.98।
ये हो गया बच्चों आपका एकदम बेसिक सम, जिसमें आपने सिंपल वर्क किया है। डेबिट साइड यूनिट, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड रेसिडुअल वैल्यू, और जो डिफरेंस है वो प्रोसेस बी में, सी में और फिनिश स्टॉक में। यानी प्रोसेस अकाउंट का फंडा बच्चों एकदम क्लियर है। डेबिट साइड आपको यूनिट इंट्रोड्यूस और खर्चे लिखने, और क्रेडिट साइड वेस्टेज एंड जो यूनिट नेक्स्ट यूनिट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है वो लिखना है। दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जांपल ऑफ प्रोसेस 2। अब बच्चों जैसे आप लोग क्लास में काम करते हो वैसे ही 2 के बाजू में एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने 1, उसे आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करोगे। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 3। स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हो, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ कॉपी रखा हुआ है मैंने। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ अ फैक्ट्री। फिर नीचे आपके पास प्रोसेस 3 है बच्चों, एबीसी, डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंस, रॉ मटेरियल, नीचे प्रोडक्शन की यूनिट है, वेस्टेज है बच्चों, ओपनिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, और नीचे आंसर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों नई टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो लेक्चर में करवाने जा रहा हूं, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का मुद्दा है बच्चों। अनलकीली नई टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन निकाल दिया है, तो ये पूरे लेक्चर में आपको प्रोसेस 1 के सम नंबर 2 और 3 का पीडीएफ के साथ एक्सप्लेनेशन में देने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों पूरा सम नंबर 3 व्हाइट बोर्ड पे हम समझने जा रहे हैं। ना बच्चों सम नंबर 2 के बाद पेज नंबर 52 पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा देखेंगे, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। पेज नंबर 52 सम नंबर 3। सबसे पहले बच्चों रीडिंग करके पूरा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास है, ऐसी आशा है, और कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। The following information is extracted from the costing record of factory producing commodity in the manufacturing of which 3 processes are involved। यानी ये एग्जांपल के अंदर बच्चों प्रोडक्शन के लिए 3 प्रोसेस एंटर होने जा रही है। पैराग्राफ में प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट पर यूनिट। सेम बच्चों आगे वाले एग्जांपल की तरह हमें पर यूनिट कॉस्ट एंड प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहली कॉलम प्रोसेस ए, बी एंड सी। एक्सपेंडिचर में मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, रॉ मटेरियल। फिर यूनिट्स के अंदर बच्चों प्रोडक्शन के यूनिट्स, वेस्टेज, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ यूनिट इंट्रोड्यूस की जगह पे वर्ड यूज किया हुआ है प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम पहले पैराग्राफ में एंटर करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। चलो सबसे पहले प्रोसेस एक ही कॉलम लेने जा रहा हूं मैं, उसके अंदर बच्चों प्रोडक्शन यूनिट्स एंटर करने जा रहे हैं। 2 यूनिट प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं 74,000 यूनिट, जिसकी अमाउंट 0 है। उसके बाद बच्चों वही कॉलम में लास्ट वर्ड देखिए वेस्टेज, जिसके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं 2,000 यूनिट। वेस्टेज यानी जो यूनिट आपने इंट्रोड्यूस की थी उसमें से जो वेस्टेज कचरा निकला है वो इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड ऑन प्रोसेस अकाउंट। अब ये वेस्टेज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है कोई सूचना नहीं है, तो हमें प्रोसेस अकाउंट में जमा साइड लिखना है। ठीक है, उसकी वैल्यू रियलाइज हो तो लिखो, ना हो तो डैश। उसके बाद बच्चों पहली कॉलम देखिए ध्यान से, जिसमें खर्चे मैं लिखने जा रहा हूं। पहला खर्चा है डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू 12,800। मशीन एक्सपेंस जिसकी वैल्यू 7,200। उसके बाद बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस जिसकी वैल्यू 4,000 एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 48,000। यानी अगेन बच्चों सम नंबर 2 की तरह 3 में प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड यूनिट इंट्रोड्यूस, प्राइस नहीं है और सारे खर्चे टेक्स्ट बुक आपके पास हो आप देख सकते हो, मैंने सिंपली डेबिट साइड राइट डाउन किया है बच्चों। अब क्रेडिट साइड के लिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, यानी प्रोसेस ए तो सेम लाइक सम नंबर 2 है। अब डेबिट साइड का टोटल करें हम लोग 74,000 एंड 72,000। अब बच्चों यहाँ इसका टोटल रखेंगे 74, 72। अब अगर यहाँ डिफरेंस निकाले तो यूनिट होंगे 72 एंड कॉस्ट का टोटल होगा 72। अब बच्चों प्रोसेस के अंदर एक स्टेज दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, तो ये जो यूनिट है वो ट्रांसफर होंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट, जिसका कॉस्ट वैल्यू पर यूनिट चाहिए, तो 72 डिवाइड बाय 72 इक्वल टू 1 रुपीज। ये हुआ बच्चों प्रोसेस ए पूरा। अब जाते हैं बच्चों प्रोसेस बी के अंदर, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस ए का पोस्टिंग डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, जिसकी प्राइस पर यूनिट 1 रुपीज, यूनिट के अंदर 72,000 एंड रुपीज में भी 72।
अब बच्चों सेकंड कॉलम के अंदर जो एक्सपेंडिचर उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहला खर्च है डायरेक्ट वेजेस, जिसकी अमाउंट है रुपीज में 24,000। उसके बाद मशीन एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू रुपीज में है 6,000। उसके बाद है बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू रुपीज में है 4,500। उसके बाद बच्चों प्रोडक्शन यूनिट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अवेलेबल नहीं है। वेस्टेज है मेरे पास 3,000 यूनिट, तो बच्चों वेस्टेज यूनिट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। 3,000 यूनिट, कोई अमाउंट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक 8,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,000। अब आप लोगों ने आगे स्टॉक की इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखी हुई है बच्चों, तो मोस्टली स्टॉक ओपनिंग हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, वैसे ही प्रोसेस में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 8,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक, जिसके यूनिट यहां दिखाई दे रहे हैं 2,000। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों इसकी प्राइस कौन सी ले, तो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लास्ट 2 लाइन मैंने रीड करने की बाकी रखी थी, जो अब समय आने पे आपको समझा रहा हूं। The stock which consists of raw material were valued at cost per unit of the preceding process। यानी इनका कहना है कि स्टॉक यानी ओपनिंग हो या क्लोजिंग स्टॉक, उसकी प्राइस पर यूनिट जो प्रीवियस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट आई उससे लेनी है। यानी क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक ले लिए, वी आर टेकिंग प्रीवियस प्रोसेस 1 रुपीज कॉस्ट, तो यहाँ 1 रुपीज कहां से ली, पर यूनिट कॉस्ट में से 8,000 इंटू 1 8,000 रुपीज, 2,000 इंटू 1 2,000 रुपीज। अब बच्चों हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यूनिट्स का अगर टोटल ध्यान से देखो तो वी रिसीव 80,000, और अगर आप लोग रुपीज का टोटल करते हो तो आई थिंक टोटल ध्यान से देखो तो 114,500। डेबिट साइड का टोटल 18,000 एंड यहाँ 114,500। अब डिफरेंस निकालो बच्चों, तो यहाँ डिफरेंस अराइज होगा 80 माइनस 3 एंड 5 75,000, और 1,14,500 में से 2,000 जाएंगे बच्चों, तो मेरे रिसीव होगा 1,12,500। इट इज ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब बच्चों दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको प्राइस रिसीव होगी 1.50 रुपीज पर यूनिट। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस बी अकाउंट। तो आगे वाले सम की कंपैरिजन में नया पॉइंट आया ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी प्रोसेस 1 में से हमने पर यूनिट प्राइस टेक ओवर की। अब बच्चों हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है, मैं कंटिन्यू आपके सामने वर्क रब कर रहा हूं। ये ऊपर का प्रोसेस ए अकाउंट है, उसे मैं निकाल देता हूं। बच्चों थोड़ा डिफरेंट रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। इसकी जगह पे अगर आप क्लास पे वर्क करते होते तो पूरा वर्क करके मैं आपको आराम से लिख देता, पर यहाँ बच्चों मुझे लाइव ही आपके सामने सब वर्क करना होगा। प्रोसेस सी अकाउंट, थोड़ा राइटिंग मेरे अच्छा नहीं आता, आप सबको पता है बच्चों, पर मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन के अंदर अच्छी राइटिंग निकालूं। तो कुछ ना समझ आए तो जूम करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर पर्सनली पूछ सकते हो। ये हो गया प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं प्रोसेस बी का पोस्टिंग करूंगा डेबिट साइड टू प्रोसेस बी अकाउंट। यूनिट्स लाएंगे 75 रुपीज आएंगे 1,12,500। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड कॉलम में, जिसमें से मुझे एक्सपेंडिचर लिखना है। सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस, जो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा 58,500। मशीन एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों 70,200। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों 4800। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, वेस्टेज है बच्चों 1000, जो प्रोसेस में क्रेडिट किया जाएगा 1000 यूनिट, जिसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम लोग राइट डाउन करेंगे डेबिट साइड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जिसके यूनिट है 33,000, प्राइस नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 11,000 है, जिसे हम राइट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड, इसकी भी प्राइस नहीं है। अब दोनों की प्राइस के लिए बच्चे क्या करेंगे, हम जो नियम हमने आगे वाली प्रोसेस में यूज किया था,
प्रीवियस प्रोसेस के अंदर जो भी पर यूनिट कॉस्ट है बच्चों उसका हम यूज करेंगे। प्रीवियस प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट आई थी 1.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। जैसे बच्चों आप 33,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कैसे से, आई थिंक 49,500, 1.5 को 11,000 में मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 16,500 टोटल आएगा। तो बच्चों सारी इंफॉर्मेशन पूरी हुई, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यूनिट में आई थिंक 1,08,000 एंड रुपीज में 232,500। टोटल में कोई गलती हो तो बच्चों आप लोग साथ में चेक कर सकते हो। 1,08,000 एंड 2,32,500। अब बच्चों ध्यान से अगर आप टोटल निकाल दो तो डिफरेंस अराइज होगा आई थिंक यूनिट्स में 96,000 और रुपीज में आई थिंक 2,16,000। हाँ, अब ये दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों तो यू विल रिसीव पर यूनिट कॉस्ट, पर अब प्रोसेस सी के बाद आगे प्रोसेस नहीं है तो इसीलिए जाएंगे हम बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ओके, वे दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 2.25। ये हुआ बच्चों प्रोसेस अकाउंट के स्टार्टिंग के दो बेसिक सम जो आपको आराम से समझने हैं। दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, वेस्टेज की इफेक्ट और सिंपल रूल्स देखना था। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट साइड। अब बच्चे जो मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, उसका अकाउंटिंग और अकाउंट कैसे बनेंगे वो यूनिवर्सिटी के मेन एग्जांपल लेक्चर से स्टार्ट होंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक रहता है। यहाँ से कोई भी डाउट्स हो बच्चों आपको तो आपके पास पहला ऑप्शन है, आप पर्सनल कॉल्स कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर जूम मीटिंग के अंदर हम या कोई भी मीटिंग के अंदर गूगल मीटिंग में हम लेक्चर ले तो उसके अंदर आप पूछ सकते हो। या फिर बेस्ट ऑप्शन है बच्चों, लेक्चर पूरा हो जाए, वीडियो गैलरी के अंदर लिंक आ जाए, उसको पूरे दिन देखते रहो और आपको जो समझना है बच्चों 2 या 3-4 के ग्रुप में आप क्लास में 9 से 12 के बीच में आके डाउट सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लास ऑलरेडी चालू है, वहां आप लोग आ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.